हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको आउटलुक के अंदर ईमेल जब आप सेंड करके सेंड रिसीव करते हैं तो आपको ये एरर आए, जिसको रिक्वेस्ट टाइम आउट एरर भी कहते हैं, और इसकी आईडी है 0x800ccc19। और ये एरर आपकी सिस्टम पर पॉपअप हो तो इस एरर को किस तरह रिजॉल्व करते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह इस एरर को फिक्स कर सकते हैं और अपने इशू को ट्रेस भी कर सकते हैं कि आपको ये इशू कहाँ पर है। तो उसके लिए एक बेसिक छोटी सी चीज़ है, वो आपने करनी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपना आउटलुक ओपन करेंगे। मैंने स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके अपना आउटलुक ओपन किया। उसके बाद आपने देखना है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा ईमेल आईडीज कन्फिगर है तो आपको पता होना चाहिए किस ईमेल आईडी के ऊपर आपको एरर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, फाइल के ऊपर जाके अकाउंट सेटिंग्स के बटन के ऊपर राइट क्लिक करके आप जो सा आप अकाउंट सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। अकाउंट सेटिंग्स के अंदर जाके जो भी आपको ईमेल यहाँ पर मिलेगी, जिस ईमेल के ऊपर आपको एरर आ रहा है, उस ईमेल को आप ईमेल के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास ये स्क्रीन जो पॉपअप होगी उसमें आपने जाना है मोर सेटिंग्स के अंदर, और सबसे आखिरी जो टैब है उसके ऊपर चले जाना है आपने, वो है एडवांस का। एडवांस के अंदर जाके आपने इनकमिंग सर्वर की पोर्ट और आउटगोइंग एसएम सर्वर की पोर्ट ये चेंज करनी है, और एसएसएल इंक्रिप्शन के आपके ऊपर ऐसे उसकी वेब के ऊपर आपका एसएसएल इंस्टॉल भी है या नहीं, और इंक्रिप्शन का करेक्शन जो कि नन एसएसएल टीएलएस या ऑटो इनमें से कोई एक होगा, ये आपने सारी सेटिंग्स अपनी करेक्ट करनी है। ये आपको जो एरर आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि आपके पास यहाँ पर जो आपकी सेटिंग्स हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग सर्वर की जो पोर्ट्स हैं और आपका जो एसएसएल इंक्रिप्शन है, वो उनमें से अगर कोई एक चीज़ भी गलत है तो आपको ये एरर आएगा। जैसे ही आप इस एरर को रिजॉल्व कर लेंगे, आप अपनी पोर्ट्स को ठीक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप ओके करेंगे, अपना टेस्ट काउंट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मेरी यहाँ पर चीज़ें ठीक है तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने से भी आपका अकाउंट यहाँ पर टेस्ट हो जाएगा। मेरा सारा कुछ ठीक था यहाँ पर, तो मेरी चीज़ें सही टेस्ट हो जाएंगी इनकमिंग और आउटगोइंग सर्वर की। आप लोग जब भी आप अपनी पोर्ट्स को ठीक करेंगे, आप एसएसएल इंक्रिप्शन को ठीक करेंगे, तो आपका भी एरर रिजॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जो एरर आ रहा है उसको रिजॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे, और आप मुझे अपने कमेंट्स में भी बताएंगे कि आपने कितनी देर में इस एरर को ट्रेस किया और रिजॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें।